जय जिनेन्द्र कमटे धर्णेन्द्र च स्वोचितं कर्म कुर्वति प्रभुस्तुल्य मनोवृत्ति पार्श्वनाथ श्रेयस्तु वः। महापुरुषादानी प्रकट प्रभावी तीन लोक के नाथ जिसको हम कहते हैं, ऐसे 23वें तीर्थंकर भगवान के कल्याणक के दिवस आज से स्टार्ट हो चुके हैं। कल पार्श्वनाथ भगवान का जन्म कल्याणक और परसों पार्श्वनाथ भगवान का ही दीक्षा कल्याणक के दिवस 3 दिन के होते हैं जो आज से स्टार्ट हो चुके हैं। जिनके अधिष्ठायक देवी देवता आज भी अदृश्य से ही सहाय्य करते ही है। जितनी हम पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति करते हैं ना, उतने ही उनके अधिष्ठायक देवी देवता अदृश्य से हमारी रक्षा करते हैं। आज भगवान के जन्म और दीक्षा कल्याणक के निमित्त आज हम लोग जो शंकेश्वर मंडल में जो शंकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जो प्रतिमा है, वो कैसे इस धरती पर कैसे उस शंकेश्वर में पहुंची, वो जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। इसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है। इसके पीछे हमको थोड़ा बहुत फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये जो प्रतिमा है, ये कोई इस धरती पे बनाई हुई नहीं है। ये प्रतिमा देवलोक में बनाई गई है। तो देवलोक में क्या अभी बनाई थी? तो नहीं, गत 24 यानी अभी के जो 24 तीर्थंकर भगवान है, इनके पहले जो 24 तीर्थंकर होके गए हैं उस टाइम की, उसमें भी जो 90 तीर्थंकर दामोदर तीर्थंकर जिनेश्वर भगवान जो होके गए हैं, उनके टाइम की ये शंकेश्वर पार्श्वनाथ की भगवान की प्रतिमा। तभी तक तो पार्श्वनाथ भगवान का जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन भगवान की प्रतिमा पहले से ही बनाई हुई थी। अब ये किसने बनाई? तो आषाढ़ी श्रावक करके एक श्रावक थे, जो गत 24 यानी पिछले 24 के 90 तीर्थंकर दामोदर जिनेश्वर भगवान के पास, उनके समोसरण के पास वो आषाढ़ी श्रावक जाते हैं और पूछते हैं कि भगवान मेरा कल्याण कब होगा मेरा कल्याण। तब दामोदर तीर्थंकर भगवान कहते हैं कि आवती 24 के जो 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ होंगे, उनके आप गंधर्व बनेंगे और तब आपका कल्याण होगा। तो उन्होंने दामोदर जिनेश्वर भगवान से पूछा कि वो भगवान कैसे दिखेंगे, उनकी काया कैसी, वो भगवान कैसे होंगे। तो उन्होंने सब भगवान की पूरी प्रकृति उस आषाढ़ी श्रावक को बताई और तत्काल आषाढ़ी श्रावक ने जैसे जैसे दामोदर तीर्थंकर भगवान बोलते गए, वैसे वैसे उन्होंने वो प्रतिमा को पूरा रेडी किया और वो भगवान की प्रतिमा को नित्य अपने श्रवण में भगवान की इतनी अटूट भक्ति, पूरी पक्षाल नवन जल से उनका पक्षाल करते थे और ऐसे पक्षाल करते करते भगवान की भक्ति करते करते उनको वैराग्य हुआ और वैराग्य होने के बाद उन्होंने दीक्षा अंगीकार की। दीक्षा अंगीकार करने के बाद वो देवलोक में देव बने। ये तो दामोदर आषाढ़ी श्रावक की तक की स्टोरी है। लेकिन ये प्रतिमा जी उसके बाद बहुत से जगह पे पूजी गई। उसके बाद ये प्रतिमा आषाढ़ी श्रावक के पास तो हुई, उसके बाद सूर्य देव के पास गई, जहाँ पर 56 लाख तक सूर्य देव ने ये प्रतिमा की पूजा अर्चना की। ये सूर्य देव के पास ये प्रतिमा थी। उसके बाद ये प्रतिमा लवन जल में भुवनपति देव के पास, व्यंतर देव में, अनेक जगह पे कितनी बार तो ये देवलोक में गई, पाताल लोक में गई, देवलोक में गई, पाताल लोक में गई, लवन जल में, हर एक जगह पे ये भगवान की प्रतिमा पूजी गई। उसके बाद ये प्रतिमा गिरनार, जहाँ पे जो धर्णेन्द्र देव है, वो ये प्रतिमा को गिरनार की 90 टुक में इनको विराजमान किया। जो गिरनार मंडल है ना, उस गिरनार मंडल की 90 टुक में ये प्रतिमा जी को विराजमान किया। उसके बाद काल चक्र के साथ में ये प्रतिमा राम जी, सीता जी, इनके द्वारा पूजी गई। फिर काल चक्र के साथ ये प्रतिमा पद्मावती माता वापिस देवलोक में लेके गए।
वहाँ से पूजी, फिर ये प्रतिमा वापस धरती पर आई और धरती पर आने के बाद ये प्रतिमा जी शंकेश्वर तीर्थ में कैसे आई, तो इसकी भी स्टोरी एक अलग है। आज से 84 लाख पूर्व की बात, जब राजगृह नगरी के एक राजा थे जिनका नाम जरासंध था, जो प्रति वासुदेव थे, और उन्होंने हमारे नव्य वासुदेव श्री कृष्ण महाराज जी पर युद्ध घोषित किया अपनी सेना के साथ। और कृष्ण वासुदेव जी ने भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए रेडी होकर निकले और सरस्वती नदी के किनारे सेनापल्ली नाम के एक गांव में वहाँ पे अपनी छावनी डाली। और वहाँ पर नेमिनाथ भगवान जो ग्रस्त अवस्था में थे, जो हमारे 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान है, तभी वो ग्रस्त अवस्था में अरिष्ट नेमि के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने उस गांव का, वो जो सेनापल्ली गांव था, उस गांव का उद्धार किया और उस गांव को शंखपुर नाम का, उस गांव का नाम रखा और उस गांव का उद्धार किया। और ये जो जरासंध था, इसने एक मैली, जरा नाम की एक मैली विद्या हमारे कृष्ण वासुदेव जी के ऊपर और उनकी सेना के ऊपर फेंकी। और इस मैली विद्या के कारण हमारे कृष्ण वासुदेव जी के सारी सेना एकदम पीड़ित हो गई। किसी को श्वास लेने की तकलीफ, किसी को क्या, पूरी सेना बीमारी में ग्रस्त हो गई। तब कृष्ण वासुदेव जी अरिष्ट नेमि भगवान के पास गए, जो उनके ही चचेरे भाई है, और पूछा कि क्या करूं मैं, मेरी सेना पूरी अभी खत्म होती जा रही है। तब अरिष्ट नेमि भगवान ने अवधि ज्ञान से देखा और कहा कि आप पाताल लोक में जो शंकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा पाताल लोक में है, और आप धर्मेंद्र और पद्मावती माता की साधना करो, वो आपको ज़रूर अदृश्य से ही सही, लेकिन आपको सहाय्य करेंगे और आपको वो शंकेश्वर पार्श्वनाथ की जो प्रकट प्रभावी प्रतिमा है वो आपको अर्पण करेंगे और आप उसकी नित्य सेवा पूजा करो। आपकी विद्या, ये मेरी विद्या सब कुछ खत्म हो जाएगी और आपकी सेना एकदम ठीक हो जाएगी। कृष्ण वासुदेव जी ने ये बात सुनकर तत्काल धर्मेंद्र देव और पद्मावती माता की साधना चालू की और वो प्रकट हुए। धर्मेंद्र देव और पद्मावती माता प्रकट हुए और उन्होंने सब कृष्ण वासुदेव जी ने उनको बताया कि क्या क्या हुआ। तब उन्होंने कृष्ण वासुदेव जी ने धर्मेंद्र देव को कहा कि मुझे वो शंकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा जी चाहिए, मुझे उनके दर्शन करने हैं, उनकी सेवा पूजा करनी है। तब धर्मेंद्र और पद्मावती माता ने उनको वो प्रतिमा जी दी और तब कृष्ण वासुदेव जी ने अपने घर में ही उनको विराजमान किया और नित्य वो उनकी सेवा पूजा पक्षाल सब एकदम अभाव से करते थे। और काल के साथ कृष्ण वासुदेव जी वापस जब द्वारिका में गए तब वही शंखपुर, जो आज हम लोग शंकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान का जो शंकेश्वर है, वहाँ पर उन्होंने वो प्रतिमा जी का शंखनाद करके शंकेश्वर तीर्थ का उद्धार किया। और वहाँ पे आज जो हम लोग जो स्पर्श करते हैं भगवान को, शंकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान को, वो प्रतिमा जी इतने देवलोक, पाताल लोक, हमारा मनुष्य लोक, अनेक गंगा नदी में कितने बार वो प्रतिमा रही, यमुना नदी में वो प्रतिमा कितने साल तक रही। हर जगह पे ऐसा एक भी ठीक जगह नहीं जहाँ पे वो प्रतिमा पूजी नहीं गई। इतने देवों द्वारा पूजी गई, इतने बड़े बड़े महापुरुषों द्वारा पूजी गई प्रतिमा को आज हमको स्पर्श करने का मौका मिला है। वही शंकेश्वर पार्श्वनाथ का वही मंदिर जो कृष्ण वासुदेव जी ने उद्धार किया और हमारे नेमिनाथ भगवान ने उद्धार किया। तो ऐसे प्रकट प्रभावी प्रभु पार्श्वनाथ भगवान की तो महिमा अपरंपार ही है, लेकिन उनके अधिष्ठायक देवी देवता धर्मेंद्र पद्मावती माता की भी प्रभाव बहुत बड़ा है। और हमारे कृष्ण वासुदेव जी और नेमिनाथ भगवान का भी बहुत हमारे ऊपर उपकार है कि उन्होंने हमको हमारे शंकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान जो इतने देवों द्वारा इतने जगह पर पूजे गए, हमको ऐसे प्रभु मिले, ऐसे पार्श्व प्रभु मिले और उनके ये कल्याणक दिवन जो शाश्वत दिन होते हैं, ऐसे आप सभी को उनके कल्याणक के निमित्त ढेरों सारी शुभकामनाएं। और मेरे जो भी अठम तप के तपस्वी है, जिन्होंने सलग आज से अठम चालू किया, यानी आज उपास, कल उपास और परसों उपास,
ऐसे 3 दिन उपवास करने वाले अठम के तपस्वियों की खूब खूब अनुमोदना। आप सुख साता में रहना और भगवान पार्श्वनाथ की अटूट भक्ति करना। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला रहेगा तो मिच्छामि दुक्कडम। प्रणाम।